नमस्कार दोस्तों, मैं बीजेपी वाले लोगों से सीधा कहना चाहूंगा कि थोड़ी सी भी शर्म आती है तुम लोगों को। तुम्हारा आईटी सेल मुझे बहुत बदनाम करने की कोशिश करता है इंटरनेट पर, एंटी बीजेपी एंटी मोदी के लेबल से लगाता है। जब कभी मुझे लगा कि थोड़े बहुत अच्छे काम किए हैं तुम लोगों ने तो उसकी तारीफ भी करी है, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में हो या सड़कें बनाने में हो या गर्ल्स की मैरिजेबल एज बढ़ाने में हो। इनफैक्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी की भी मैंने तारीफ करी। लेकिन अगर ऐसी हरकतें रहेंगी तुम्हारी, देश के नाम को गाली कहोगे, देश के नाम को बदनाम करने के लिए फर्जी खबरें फैलाओगे, तो मैं खुलकर तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन ही करूंगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को याद होगा तो साल 2020 में एक सोशल मीडिया में भूचाल आया था। जी हां दोस्तों, जिसका नाम था टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब। आप लोगों को याद होगा कि टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब इतना छाया कि आखिर में टिकटॉक को बैन करना पड़ गया। और दोस्तों, कुछ इसी तरह का मुद्दा अभी 2024 में चल रहा है। यह मुद्दा कोई सोशल मीडिया अकाउंट का या फिर कोई सोशल मीडिया ऐप का नहीं, बल्कि एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी और एक यूट्यूबर ध्रुव राठी के बीच चल रहा है। दोस्तों, आप लोगों ने तो बहुत सारा ऐसा लोगों के बीच में कोई इसका इस तरह का कंट्रोवर्सी आप लोगों ने सुनी होगी, कोई यूट्यूबर वर्सेस टिकटॉकर या फिर यूट्यूबर वर्सेस यूट्यूबर। लेकिन ऐसा दोस्तों आप लोगों ने पहली बार सुना होगा कि एक यूट्यूबर एक पार्टी से, एक पॉलिटिकल पार्टी से भिड़ जाता है, और वो भी इतना बड़ा पॉलिटिकल पार्टी जो भारत की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रॉन्गेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, बीजेपी। जी हां दोस्तों, अभी हाल ही में सोशल मीडिया में, यूट्यूब में ध्रुव राठी ने बैक टू बैक ऐसी वीडियोस डाली हैं जिससे बीजेपी की जो गद्दी है वो हिल गई है। और दोस्तों, बीजेपी पार्टी के जितने भी लोग हैं वो एक्टिव हो गए हैं और जो ध्रुव राठी है उसके खिलाफ अनाप शनाप प्रचार करने में लग गए हैं। क्यों रे जर्मन शेफर्ड, तू क्या कह रहा है? डिक्टेटरशिप है हिंदुस्तान में। अच्छा दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में चर्चा करेंगे। टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब नहीं, बल्कि ध्रुव राठी वर्सेस बीजेपी। दोस्तों, तो कहानी शुरू होती है ध्रुव राठी के एक वीडियो से। ध्रुव राठी ने एक वीडियो बनाया डिक्टेटर, जिसमें उसके बाद से बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं, जो गोदी यूट्यूबर हैं, वो अपना अपना ओपिनियन देने लगे कि तुम डिक्टेटर की बात कर रहे हो लेकिन तुम बोल कैसे रहे हो। नमस्कार दोस्तों करता है जो। क्यों रे जर्मन शेफर्ड, तू क्या कह रहा है? डिक्टेटरशिप है हिंदुस्तान में। अच्छा, डिक्टेटरशिप समझता है बे क्या होती है? और यहां एक बहुत सिंपल सी बात है, डिक्टेटरशिप होती तो तेरे को ना हिंदुस्तान में एक और नियम है, पागल कुत्तों को फिर भी छोड़ देते हैं, गद्दार कुत्तों को गोली मार दी जाती है ना? लेकिन तुम गद्दार कुत्ता होने के बाद भी तुमको छोड़ दिया। अगर आप भी राठी के व्हाट्सएप ग्रुप में डाले जा रहे वीडियोस को देख के डेली एक ही बात सुन रहे हैं कि मोदी तो खराब है और हमें उसे हटाना है, तो रोबोट की तरह राठी की फीड की गई बातों में आके आप ब्रेन वॉश हो रहे हैं। आप शायद यकीन नहीं करेंगे, जो आम आदमी पार्टी है उसका सबसे बड़ा फेसबुक पेज ये है, और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि इनका सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल भी ये है। अब ऐसा क्यों है? If you examine his videos, old videos, then you see कि जो फाउंडेशन है ध्रुव राठी के चैनल की, वो बस एक ही चीज पे आधारित है, वो है बीजेपी को हेट देना। लेकिन दोस्तों, ध्रुव राठी ने इस वीडियो में क्लियर कर दिया था कि हमने डिक्टेटर की बात नहीं की है कि पूरा तरह से इंडिया डिक्टेटर हो चुका है। मैं ये कह रहा हूं कि ये होने के कगार पे है। वही बात हो गई कि मेरी बातों का जवाब नहीं है तो कुछ नई चीज बना दी, कोई नई गाली बना दी यहाँ पर बोलने के लिए। सुभाष चंद्र बोस भी जर्मनी में जाकर काम करते थे, क्या उन्हें भी जर्मन शेफर्ड बोलोगे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी किसी जर्मन ऑस्ट्रियन से शादी करी थी, क्या इस रीजन की वजह से उन्हें भी वो बोलोगे? ये सब डाइवर्जन के तरीके हैं, जैसा मैंने कहा। कुछ लोगों को लगता है कि अगर देश में रेगुलरली इलेक्शंस हो रही हैं और आप वोट डालने जा सकते हो तो इसका मतलब देश एक डेमोक्रेटिक देश है। लेकिन पता है क्या, इलेक्शंस तो नॉर्थ कोरिया में भी होती है। मजाक नहीं कर रहा, रेगुलर इलेक्शंस होती है नॉर्थ कोरिया में। 100% वोटर टर्नआउट भी देखने को मिलता है उन इलेक्शंस। लेकिन बस फर्क यह है कि अगर आप सरकार के द्वारा चुने गए ऑफिशियल कैंडिडेट के लिए वोट नहीं डालोगे तो आपको एंटी नेशनल कंसिडर किया जाता है, आपकी जॉब छीन ली जा सकती है, आपका घर छीन लिया जा सकता है। और बात अगर यहां सिर्फ डेमोक्रेसी शब्द की है तो नॉर्थ कोरिया देश का जो ऑफिशियल नाम है, डेमोक्रेसी शब्द तो उसमें भी आता है। नॉर्थ कोरिया को DPRK करके पुकारा जाता है उनकी सरकार के द्वारा, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। लेकिन सच्चाई क्या है तो ये देश एक डिक्टेटरशिप ही। तो इससे एक बात साफ हो जानी चाहिए आपको कि सिर्फ इलेक्शंस होने का मतलब ये नहीं कि देश डेमोक्रेसी बन गया। इलेक्शंस फ्री और फेयर होनी चाहिए। फ्री मतलब जनता को आजादी है, जिसके लिए वो वोट डालना चाहे उसके लिए डाल सकते हैं, और फेयर का मतलब अलग अलग कैंडिडेट्स का, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के जीतने का एक फेयर चांस है। डिक्टेटरशिप हो रही है और उसने एक एग्जाम्पल भी दिया था। तो दोस्तों, इसी तरह से उसके बाद जब लोगों ने उस पर रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया तो ध्रुव भाई भी पूरी तरह से फुल फॉर्म में आ गए। उसके बाद ध्रुव राठी बैक टू बैक एक से एक वीडियो बनाने लगे, और वो भी बीजेपी के खिलाफ।
और दोस्तों जितना ध्रुव राठी के खिलाफ सोशल मीडिया में अनाप शनाप बयान फैलाया जा रहा था, ध्रुव राठी उतना ही वीडियोस अपने बनाने की जो प्रक्रिया है वो तेज किए जा रहे थे। चाहे जनसंख्या कानून की हो, लव जिहाद की हो, या फिर कोई एक धर्म विशेष के ऊपर टिप्पणी के ऊपर हो, या फिर डिक्टेटरशिप के ऊपर हो, या फिर ब्रेन वॉश के ऊपर हो। दोस्तों ध्रुव भाई पूरी तरह से गोदी मीडिया से लेकर गोदी यूट्यूब और पूरे बीजेपी को रेलते हुए नजर आए। और दोस्तों उसके बाद कोई जो अनुभव थे वो कहने लगे कि ध्रुव राठी अगर हिम्मत है तुझमें, जैसे कि दोस्तों इस वीडियो में आप लोग देखिए कि किस तरह से ध्रुव राठी को धमकाया जा रहा है। ध्रुव राठी, अगर तू ये वीडियो देख रहा न्यूज टाइम का, तो शाम को 7 बजे चांदनी चौक पे किसी दिन लाइव आकर बोल के आ जा। यहाँ की रिक्शा ठेला वाला तेरा मुंह बंद कर देगा। पढ़े लिखे तो बहुत दूर की बात है, आके छुप के आए, वीडियो बना के बोल दिए वो रहे। डिक्टेटरशिप की बात कर रहे हो, मोदी डिक्टेटरशिप है तो जाग मनाओ, फिर योगी, और उसके बाद जब हम आएंगे ना तो सांस लेना मुश्किल हो जाए। दोस्तों इसमें आप लोगों ने देखा कि जो है लोग कह रहे हैं कि अगर तुझमें हिम्मत है तो तू इंडिया आके वीडियो बना के दिखा, इंडिया आ, तेरी तो मैं खात्मा कर दूंगा, तुझे इंडिया आने की हिम्मत नहीं। जर्मन शेफर्ड, ये वो, दिस दैट, उसको ना जाने क्या क्या कहने लगे। लेकिन दोस्तों उसके तुरंत बाद ध्रुव राठी इंडिया आए और चांदनी चौक में मजे के साथ वीडियो शूट किए। और दोस्तों उसके बाद अनाप शनाप उसके लिए आरोप लगाने लगे कि ये आम आदमी पार्टी का नमूना है, ये है वो है। लेकिन ध्रुव राठी ने यहां तक क्लियर कर दिया कि अगर मैं किसी पार्टी के ऊपर रहता तो सबसे ज्यादा जो पैसा है वो बीजेपी के पास है, तो मैं बीजेपी का गुणगान करता, जैसे कि बाकी सारे यूट्यूबर कर रहे हैं। जैसा कि दोस्तों एक ग्रैंड मास्टर है सिफू जी बोल के, जो अपने आप को बहुत बड़ा देशभक्त समझता है, वो उसे जर्मन शेफर्ड और ना जाने क्या क्या गालियों से स्वागत करने लगा। लेकिन ध्रुव भाई तथ्य और फैक्ट के साथ उसकी भी बोलती बंद कर दी। दोस्तों तो ध्रुव राठी जो है एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ ध्रुव राठी, ये वॉर कहां तक चलता है ये तो देखने वाली बात होगी। बाकी दोस्तों आप लोग किसे सपोर्ट कर रहे हैं, एक तरफ ध्रुव राठी, दूसरी तरफ बीजेपी पार्टी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।